अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स आज हम पैनल वाली शर्ट बनाएंगे और ये व्यूअर्स पैनल तो इसके ऑलरेडी कटिंग हुए हुए हैं। उन्होंने इसी तरह से इसके पैनल दिए हुए हैं और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तीन पैनल हैं, ठीक है ना। फ्रंट के 3 पैनल हैं, तो तीनों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। और इसमें आपको जो ये लेस नज़र आ रही है ये भी हम अटैच करेंगे। और सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे जो मेन आपको पॉइंट बताना है ना, वो ये है कि इस सूट की जो लेंथ है ना, वो नाप के अकॉर्डिंग कम है। नाप जो है ना वो उसकी लेंथ ज़्यादा है। जिसका भी हमने कस्टमर का स्टिच करना है वो नाप उसका इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो कम बन रही है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह का ड्रेस आ जाता है कि उसकी जो लेंथ है वो आपने मतलब ज़्यादा करनी है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। कुछ ड्रेस इस तरह के होते हैं कि उसके नीचे हम डिज़ाइन बना लेते हैं, कोई बड़ी सी लेस लगा लेते हैं। लेकिन कुछ ड्रेस इस तरह के होते हैं कि उसका जो डिज़ाइन है उसके ऊपर उसके साथ जो पैचेस दिए होते हैं, उसके एंड पे अगर हम कोई चीज़ बनाएं तो वो अच्छी नहीं लगती। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपका जो कमीज़ का दामन है वहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग कर लें, उसके नीचे फिर जो पैच है वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर ये साइडों के पैनल हैं और ये आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। ये साइडों के पैनल जो हैं इसकी लेंथ ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर वाला पैनल है उसकी लेंथ साइडों के पैनल के अकॉर्डिंग कम है। उस हिसाब से जो कमीज़ की लेंथ है ना वो बहुत जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी। फिर हमने सोचा कि इसके इसके दरमियान का जो पैनल है वहीं पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं ये कटिंग भी नहीं हो सकती, और कटिंग करेंगे तो कमीज़ का जो पैनल है वो ख़राब होगा। और गला तो ऑलरेडी बना हुआ है, गले पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी जो लेंथ है आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसकी लेंथ को सही कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वीडियो को व्यूअर्स आपने कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो पट्टी है ये हम बाजू के फ्रंट पर लगाएंगे, और ये वाला जो पैच है ये हम कमीज़ के फ्रंट पर लगाएंगे, ठीक है। दामन के नीचे हम लगाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो आपको पैच नज़र आ रहा है ये देखें, ये वाला ये उन्होंने बैक के लिए दिया हुआ है। बैक की जो लेंथ है वो कंप्लीट है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने फ्रंट की जो लेंथ है उसको सही करना है। अब मैं आपको पैनल दिखाती हूँ। ये देखें ये वाला सेंटर पैनल है, और ये देखें एंड पर उन्होंने बिल्कुल कपड़ा छोड़ दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल कपड़ा छोड़ दिया हुआ है। और इसी वजह से जो है इसकी लेंथ जो है वो कम बन रही है। और ऊपर से आप कंप्लीट इसका गला भी देख सकते हैं, गला भी बना हुआ है, और गले से ही इसकी कंप्लीट लेंथ वाइज इसकी एम्ब्रॉयडरी है। अब ये देखिए ये बैक पीस है, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैक पीस है वो मैंने बिछा लिया, और फ्रंट पीस ये देखें यहाँ पर हम इसकी अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। और ऊपर जो इसका गला है, ठीक है ना, इसको भी हम बिल्कुल ऊपर से कटिंग नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा जो है वो पहले ही कम है, इसकी लेंथ कम है। तो ऊपर से हम इसका जो गला है वो थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे सिर्फ फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पर ये देखें इसका आपने कर लेना सेंटर। सेंटर करने के बाद हम इसको इसके शर्ट के सेंटर में बिछाएंगे, जो बैक पीस है उसके सेंटर में हम इसको बिछा लेंगे। तो ये देखें इसको हम सबसे पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर लेस भी अटैच करनी है। और वीवर्स लेस का भी मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम इसको लेस को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो लेसेस होती हैं वो पैनल में इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँ कि आपने किस तरह से लगानी है कि बाद में वो इकट्ठी ना हो स्टिच होने के बाद। यहाँ पर तीनों पैनल मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिए हैं, और सेंटर पैनल जो है वो मैंने बैक पीस के सेंटर में इस तरह से बिछा दिया है। यहाँ पर वीवर्स आपको पैनल सेट करने का भी तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपके पास इस तरह का कोई सूट आ जाता है, कोई आपका अपना सूट हो, तो आपने उसको किस तरह से सेट करना है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसको किस तरह से पूरा करना है, और कितना उसको कटिंग करना है, कितना उसके अंदर मार्जिन आपने रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप अपना जो सूट है वो ख़राब होने से बचा सकें, आप अच्छे तरीके से काम को कर सकें। अच्छा, ये वाला जो पैनल है ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और एंड वाला जो इसका पोर्शन है, एंड वाला पॉइंट, वहाँ पर एक फूल है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसको जो कपड़ा है ना उसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद हमने देखना है बैक पीस के ऊपर इसको पूरा करना है। अगर ये कम हो तो फिर हमने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा कर लेना है, अगर ज़्यादा है तो हमने इसके अंदर और कपड़ा जो है फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है।
ठीक है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना ताकि हमें कंफर्म हो कि हमने इतनी इसकी जो चौड़ाई है वो कंफर्म रखी है और इतनी इसकी जो चौड़ाई है वो हमने तैयार रखनी है। तो इस तरह से हमने इसकी जो इसका पैनल है इसके अंदर हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा पैनल है उसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से सीधा सीधा जो है वो सेट हो जाए और बैक पीस के अकॉर्डिंग इसकी जो चौड़ाई है वो सेट हो जाए। प्रेस करने के साथ साथ हमने चौक से भी इसका निशान लगा लेना है। बिलफर्ज अगर इसकी तय ख़राब हो जाती है तो इसका जो निशान है वो बाकी रहेगा और आपके लिए काम करना आसान होगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। ये देखिए दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। जल्दी से हमने इसको प्रेस कर लेना है और दोनों साइडों पे हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है और ये हमारा पैनल रेडी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने पैनल को रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से। दूसरी साइड का पैनल जो है उसको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। ज़्यादा भी आपने कटिंग नहीं कर देना। कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं वीवर्स कि स्टिच करते करते उसके जो थ्रेड है वो निकल जाते हैं और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के अगर काम हो तो फिर आपने मार्जिन जो है वो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच आपने रख लेना है। बाद में हम इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं आसानी से। अब ये वाला जो काम है ये कंप्लीट हो गया। आपने देखा बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पैनल और अच्छे तरीके से हमने इसकी जो चौड़ाई है वो कंप्लीट कर। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो लेस है वो आपने किस तरह से लगानी है कि वो इकट्ठी ना हो। तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने ये काम करना है कि जो लेस है उसको आपने अच्छे तरीके से शावर लगा लेना है, पानी लगा लेना है आपने उसको अच्छे तरीके से। के बाद आपने उसको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर जब आपने उसको लगाना है इसके पैनल के अंदर जब आपने लेस को लगाना है तो आपने क्या करना है, लेस को जब आपने लगाना है तो आपने क्या करना है कि आपने जब उसको सेट करना है तो सेट आपने इस तरीके से करना है कि उसमें हल्का सा ढीलापन हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसको कस के अपनी तरफ उसको खींच लेना फिर आपने उसके ऊपर स्टिच करना है। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इस तरह से लेस को जो है वो लगाएंगे तो फिर उसमें जो है वो सिलवटें ज़रूर आएंगी। तो ज़रूरी है कि आप उस लेस को जो है वो ढीला ढीला रखें और जो नीचे कपड़ा है उसको सिर्फ हल्का सा हल्के पॉइंट से आपने उसको खींचना है। ज़्यादा उसको आपने खींचना नहीं कपड़े को, उसको आपने खींचना ज़रूर है लेकिन जो लेस है उसको आपने ढीला रख के लगाना है। तो देखिएगा आपकी लेस जो है वो कितनी प्यारी अटैच होगी। तो लेस को अटैच करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर खींच कर कपड़े को प्रेस कर लेना है और प्रेस करने से पहले आपने उसको शावर कर लेना है। जहाँ पे आपने लेस अटैच किया है वहाँ पे आपने हल्का सा पानी लगाना है, उसके बाद फिर आपने उसको इस्त्री करना है। तो देखिएगा व्यूअर्स आपकी लेस जो है वो कितनी नीटनेस और उसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं होगी, बिल्कुल भी उसमें जो है वो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके दामन की तरफ। तो ये देखिए इतनी हमारी जो है वो लेंथ कंप्लीट होगी और लेंथ व्यूअर्स इसकी होगी, हमने इसकी तैयार लेंथ रखनी है शर्ट की 44। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो दामन है इसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये देखिए ये वाला जो पैच है ना व्यूअर्स ये कंप्लीट उन्होंने बैक के लिए दिया हुआ था। अब इसी में से हम निकाल कर वहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये डिज़ाइनिंग है या फिर ये अलग से कपड़ा लगाया हुआ है, अलग से जोड़ लगाया हुआ है। ठीक, और इसकी लेस हम इस तरीके से लगाएंगे कि उसके साथ भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसका जो जोड़ है वो जोड़ की वजह से हमने लेस लगाई है या फिर डिज़ाइनिंग के तौर पर हमने लेस लगाई है। तो चलिए इसको हम करते हैं कटिंग कपड़े को, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको सेट करके रख लेना है और जितना नीचे सिंपल कपड़ा है उसको हम रिमूव कर देंगे और ऊपर जो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हम उसके अंदर अटैच कर देंगे जितना हमने सिंपल कपड़ा उतारा है। तो ये देखें ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पैच है ये वाला ये हम बैक के ऊपर लगा लेंगे और यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। ये आई होप कि यहाँ से आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये देखिए और ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये अलग से कपड़ा लगाया हुआ है क्योंकि उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो उसके साथ ही मैच हो गई है। उसके ऊपर भी उसी तरह से डिज़ाइनिंग है जिस तरह की शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग है। तो अब हमने लेस को पैनल के अंदर रखते हुए अटैच कर लेना। तो फिर मैं आपको अटैच करने के बाद और ये सारा जो काम है वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें इस तरह से आपने इसके अंदर रखते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें हमने इसको रेडी कर लिया है इस शर्ट को
और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर हमारा जोड़ आया है। और आप लेस देख सकते हैं कि लेस को हमने जो है वो किस डायरेक्शन में लगाया है। तो ये देखिए मैं आपको इसका जोड़ भी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर इसका जॉइंट आया है इस कपड़े का, ये वाला, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक अहम पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अगर हम लेस को बिल्कुल यहाँ सीधा नीचे तक ले जाते, ये देखें इस लेस को अगर हम यहाँ तक अटैच करते तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी। वो इसलिए नहीं अच्छी लगनी थी क्योंकि ये देखें मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पीस भी हमने लेस का अटैच किया है और यहाँ पर कपड़े का जोड़ आया है। हाँ, अगर जोड़ ना आता शर्ट में तो आप लेस को लेंथ में लेकर जा सकते थे एंड तक, क्योंकि इसमें जोड़ आया। और लेंथ में अगर हम इसको लगा देते लेस को और छोटा पीस भी हम इसके अंदर अटैच कर देते जो हमने चौड़ाई में थोड़ा सा लगाया है, तो दोनों चीज़ें होती तो ये इसकी जो लुक है वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी। और फिर तो इस तरह ही लगना था कि इसमें हमने वाकई जोड़ डाला है। और एंड पर आप पैच देख सकते हैं, एंड पर हमने इसको पैच को अटैच कर दिया है, ये देखिए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज का ये आइडिया पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें और आपका भी जो काम है वो आसानी से हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।